आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की ओर से कोडरमा लोकसभा का सीट भाकपा माले के खाते में आने की करीब करीब संभावना बन गई है। इसको लेकर भाकपा माले नेता संपगोदर विधायक विनोद सिंह ने अपने प्रतिक्रिया व्यक्त की। इन्होंने कहा कि इस बार महागठबंधन की ओर से सभी घटक दल मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। भाकपा माले के खाते में कोडरमा लोकसभा का सीट सुनिश्चित किया गया है। कहा कि कई वर्षों तक कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता ने भाजपा को विकास करने का मौका दिया, परंतु भाजपा हर बार असफल साबित हुई। इस बार भोली भाली जनता से वादा कर उसे पूरा करने में असफल रहे हैं। कहा कि गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र उपेक्षित रहा है। लोगों की आकांक्षाओं का गला घोटा गया है। इसे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने समझा है, परिवर्तन चाह रही है। बता दें कि इंडिया गठबंधन की ओर से झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्र में कोडरमा लोकसभा सीट भाकपा माले को दिया गया है और निश्चित तौर पर माले के उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह होने की बात सामने आ रही है। अब विनोद सिंह का सीधा मुकाबला भाजपा की अन्नपूर्णा देवी से होगा। महागठबंधन ने अभी तक प्रत्याशी तय नहीं किया है आपके नाम को लेकर। बिल्कुल अंतिम चरण में है और इस बार पूरे देख रहे हैं, पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी महागठबंधन की ओर से जो है वो ज्वाइंट रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। और पिछले दिनों लगातार ये सारी चीज़ें आ रही थी बातें कि भाजपा के द्वारा तमाम विरोधी लोगों पे ईडी हो तमाम हैं, छापे हैं, सीबीआई हैं। इनका कोई करप्शन से नहीं था, राजनीतिक दबाव, राजनीतिक हित साधने के हो रहे थे। और अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो कहानी आनी शुरू हुई है उससे बहुत साबित हो गया है, बहुत साफ कि ये सारी चीज़ें वसूली तक का है और इससे लोगों के हित बन रहे हैं। तमाम कंपनियों का मेगा इंजीनियरिंग से लेकर के लोग देख रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड में लोग डटे हुए थे। अभी आपने देखा होगा खास करके गिरिडीह, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग के लोगों को ज़रूर जानना चाहिए कि यहाँ ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा कंपनी में लोग काम करते हैं तो वह है कल्पतरू। लगातार सबसे ज़्यादा मजदूर यहाँ से बाहर जाते हैं। कई बार हम लोगों ने दबाव डाल करके मुआवजा दिलाया है विदेशों में, साउथ अफ्रीका में, और हमने बार बार हमारी कहना था कि भारत सरकार इन कंपनियों से दबाव डाल करके कानून बनाए कि हमारे श्रमिक अगर बाहर जा रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, तो वहाँ किसी भी तरह की मौत हो तो इनको मुआवजा देना चाहिए, सामान्य हो, हार्ट अटैक हो। लेकिन अभी तक कोई कानून नहीं बना है। लेकिन वैसी कंपनियाँ भी 113 करोड़ रुपये का जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदती हैं और ये देती हैं। तो जाहिर सी बात ये सारे मजदूरों और लोगों के हित पे हो रहा है। और इसीलिए इस बार के चुनाव में इन सारे सवाल में खास करके कोडरमा, जिस कोडरमा में 10 बार से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते हैं, लोगों ने मौका दिया है। लेकिन कोडरमा और गिरिडीह का यह इलाका सबसे उपेक्षित रहा है। कहने के लिए तो आकांक्षी जिला, लेकिन केंद्र सरकार ने गिरिडीह की आकांक्षाओं को गला घोटा है। चाहे वो अबरख का सवाल हो, प्रवासी श्रमिकों का सवाल हो, सड़कों का सवाल हो, आकांक्षी जिला के तहत दी गई राशि का सवाल हो। इसलिए इस बार कोडरमा लोकसभा चुनाव में जो है महागठबंधन की ओर से मिल करके जो है हम लोग चुनाव लड़ेंगे।